हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हमारी पाइथन की 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 14 है और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, पाइथन डेटा टाइप्स। ओके, जिसमें मैंने आपको इंट फ्लोट और मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, कॉम्प्लेक्स बताया था, उसमें मैंने आपको बूल बताया था, स्ट्रिंग बताया था। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। और जो लिस्ट टुपल्स वगैरह हैं वो भी हम लोग करेंगे, बट वो लोग हमारे कंप्लीट चैप्टर है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पे क्या है नए आए हैं, वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और हमारी चैनल पर दोनों ही क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, एक्सेल की सीरीज़ भी चल रही है और पाइथन की सीरीज़ भी चल रही है। ठीक है, तो पाइथन की सीरीज़ में मैंने कल आपको डेटा टाइप्स कंप्लीट करा दिए थे। और जो लोग चैनल पर नए आए वो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लें चैनल क्या है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा को, और शेयर कर दें। प्लस नोट्स के लिए क्या करें, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें जिसका नाम है technicalinstitutions.com। ओके, देखो क्या होता है, कभी कभी आप लोग वेबसाइट्स को मोबाइल पर ओपन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मोबाइल पे जब आप लोग वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको वेबसाइट पूरी तरह से ओपन नहीं हो। ठीक है ना, कभी क्योंकि क्या होता है, जो वेबसाइट होती है मेरी डेस्कटॉप व्यू पे बनी हुई होती है, डेस्कटॉप के लिए होती है। तो आप लोग क्या करें, अपने गूगल पे यहाँ पर क्लिक करें। इस साइड आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोग को इस साइड पे क्या मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। उस डेस्कटॉप साइट को क्लिक करके उस पर चेक का साइन लग जाएगा, तो आप उस पर जाके फिर हमारी वेबसाइट को ओपन करें तो आपको हमारी वेबसाइट और भी ज़्यादा डिटेल में दिखाई देगी। मोबाइल व्यू पे भी दिखाई देगी, बट अगर आप चाहें तो आप लोग डिटेल में और देखना है तो आप लोग यहाँ पर ब्राउजर पर जाके राइट में यहाँ पे क्लिक करना, थ्री डॉट्स के सिंबल पर, और वहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना। ऑटोमेटिकली आपको और फुली जितनी भी डिटेल में वेबसाइट बनी है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल पर इतनी क्लियर नहीं दिखेगी। जो लोग कंप्यूटर पर खोल रहे हैं उनको तो बिल्कुल कंप्लीट क्लियर दिखेगी, बट क्या है, जब हम लोग मोबाइल पर खोलते हैं तो मोबाइल व्यू दिखता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे जाकर डेस्कटॉप व्यू ऑन करना है, उसके बाद देख सकते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपनी क्लास पे। तो हमारी पाइथन की 13 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 14 है। और जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये सोच लो, लैक्स ऑफ टाइम, करोड़ ऑफ टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं पाइथन के अंदर, स्लाइस ऑपरेटर है। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, इसलिए जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को बिल्कुल वीडियो को छोड़े ना और कंप्लीट देख के जाए। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है स्लाइस ऑपरेटर का, मैं एक बार बताऊंगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको स्ट्रिंग बताया था। स्ट्रिंग में मैंने बताया था कोई भी स्ट्रिंग ले ली मैंने, यहाँ से ये तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों में अलाउ है। तो जैसे ये स्ट्रिंग है, ओके, स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पाइथन में हमारे चाहे वो सिंगल कोट्स हो, डबल कोट्स हो, सब में अलाउ होता है। तो कल तक हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, जो लोगों ने अभी तक वो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्या करें, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे बोला, इस तरह से मैंने बोला शुभ, ठीक है, और मैंने कहा एस, तो मुझे क्या पड़ा, प्रिंट मिल गया। अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है तो मैं क्या लिखूंगा, टाइप ऑफ एस, तो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब बात आती है जो हमारी स्लाइसिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, स्लाइस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली स्लाइस मीन्स क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्लाइस मीन्स होता क्या है, तो सिंपल सा क्या होता है स्लाइस, स्लाइस मतलब एक छोटा सा पीस। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग एप्पल खा रहे हैं या फिर कुछ भी कोई फ्रूट्स खा रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, वन स्लाइस दे दो। ठीक है ना, मतलब अपने एक बड़े से एप्पल में से छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल लेना, यही होता है ना स्लाइस। किसी भी फ्रूट्स का, जैसे कि हम लोग ऑरेंज खा रहे हैं, ऑरेंज में क्या होती है, स्लाइसेस। अगर हम लोग ऑरेंज को जब उसको जब उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, उसका छिलके को हटाते हैं, तो उसमें कुछ कितने निकलते हैं, 10 to 12 स्लाइस निकलती है। तो हम लोग एक एक स्लाइस निकाल के खाते हैं। मतलब क्या है, एक बड़े से टुकड़े में से छोटे छोटे से टुकड़े को निकाल के अलग करना, वो क्या कहलाता है, स्लाइस। यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग स्ट्रिंग पे लगा दें तो मतलब क्या है, एक बड़ी सी स्ट्रिंग में से छोटा छोटा से स्ट्रिंग को निकालना। मतलब स्ट्रिंग जो है उसमें से क्या है, कुछ पार्ट को निकाल लेना, हमारा क्या कहलाता है, स्लाइस कहलाता है। जैसे कि ये क्या है अपनी स्ट्रिंग, इसमें से मुझे कुछ पार्ट यूज करना है, कुछ आधा पार्ट यूज करना है, तो वो हमारा स्लाइसिंग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, मैं बता देता हूँ स्ट्रिंग में कि हम लोग जो स्ट्रिंग स्टोर होती है पाइथन में वो किस तरह से स्टोर होती है। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, क्या बताया मैंने, बड़े से टुकड़े में से एक छोटी सी स्लाइस को निकाल लेना। अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें, वही स्ट्रिंग में बड़ी सी स्ट्रिंग में से छोटी सी स्ट्रिंग हम लोग कैसे निकालें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, हमारा स्लाइस कहलाता है। बड़ी बड़ी को बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसमें से हमें थोड़ा सा पार्ट निकालना है स्ट्रिंग का, वो क्या कहलाएगा, स्लाइस। अगर मैं इसका इंडेक्सिंग बनाऊं, जैसे कि सभी लोगों को अगर मैं इंडेक्सिंग बता के बताता हूँ, ठीक है, तो क्या है, अगर मैं इसका क्या बनाना चाहूँ, इंडेक्स, कि यहाँ पे जो शुभ है इसका किस तरह से इंडेक्सिंग बनेगा पाइथन के अंदर। तो देखो किस तरह से इंडेक्सिंग बनेगा, क्योंकि कोई भी हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इंडेक्सिंग हमें आना चाहिए। ठीक है ना, कि कैसे वो वैल्यू स्टोर होगी। तो ये हमारी पाइथन जो मैंने बनाया है ये हो गया इंडेक्सिंग। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसमें मुझे वैल्यू फिल करनी है। जैसे कि मैंने वैल्यू क्या बताई है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या है, एस
उसके बाद HUBH, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये हमारी इस तरह से स्टोर होगी पाइथन के अंदर। इसमें क्या चलती है, इंडेक्सिंग चलेगी जो कि स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 से, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 0 to 4 हमारे इंडेक्स कहलाएंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे यू निकाल के दो, तो यू का क्या इंडेक्स है हमारा, क्या इंडेक्स है हमारा यू का 2, ठीक है ना। क्योंकि अब भी हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, मुझे क्या निकालना है, एस ऑफ, मैंने बोला एस ऑफ व्हाट, एस ऑफ 1, ठीक है। और मैंने क्या किया, एस ऑफ 1 किया और एंटर कर दिया, तो इमीडिएटली मुझे क्या मिल गया, एच, ठीक है ना। तो देखो जरा एस ऑफ 1 पे एच है कि नहीं है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इंडेक्स वाइज, ठीक है ना, इंडेक्स वाइज। मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे जैसे कि क्या निकालना है, मुझे मान के चलो मुझे निकालना है कि मुझे बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एस ऑफ बी का इंडेक्स मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए बी का इंडेक्स क्या है, तो बी का इंडेक्स क्या है मेरा, यहाँ से देखो जरा बी का इंडेक्स क्या है, 3, ये रहा बी का इंडेक्स 3। तो अगर मुझे बी रिट्रीव करना है अपनी स्ट्रिंग में से, तो मैं क्या लिखूंगा, एस ऑफ 3, जैसे एस ऑफ 3 लिखूंगा मुझे बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। ये तो देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी लैंग्वेज में आ जाओ, आप चाहे सी में आ जाओ, चाहे जावा में आ जाओ, ये चलता है। तो फिर बात आती है कि फिर डिफरेंस क्या है इस लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में। तो देखो डिफरेंस ये है कि अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे किसमें, सी में, जावा में, तो हम लोग इसी तरह से निकालते थे। बट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब हमारा पाइथन की बात होती है, तो पाइथन में हमारा नेगेटिव इंडेक्स भी अलाउ है, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में नेगेटिव इंडेक्स अलाउ नहीं होता है, लेकिन पाइथन में मेरा नेगेटिव इंडेक्स भी अलाउ है, ओके, ठीक है। तो अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। अभी मैंने बी निकाला था जिसकी वैल्यू क्या थी, 3। अब मैं अगर -2 पे देखो जाऊँ तो वो भी तो क्या है, बी है। अगर देखा जाए मुझे एच रिट्रीव करना है, तो या फिर चलो एस पे आ जाते हैं। एस क्या है, एस 0 पर है और नेगेटिव में -5 पे है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि एस नेगेटिव पे और यहाँ पर -5 पे है। तो अगर मुझे क्या करना है, नेगेटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकालना है एस को, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एस ऑफ -5 और एंटर कर देना। जस्ट अ मिनट, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या है, स्ट्रिंग नहीं दी है अभी, तो क्या है स्ट्रिंग उसमें तो लिखा हुआ था, तो पहले मैं इसमें स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्ट्रिंग को डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जैसे कि स्ट्रिंग में यही ले लेता हूँ, एस इज इक्वल्स टू शुभ, ठीक है ना। ये हमारी स्ट्रिंग है और अगर मैं एस को प्रिंट करूँ तो शुभ यहाँ पे प्रिंट हो। मुझे क्या निकालना है, एस। तो एस मैं कैसे निकालूंगा, -5 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारा एस प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स क्या है, अलाउ है किसमें, पाइथन में। अगर मुझे क्या निकालना है, चलो मैं फिर से अपने उस पर आ जाता हूँ। अब मुझे निकालना है u, और वो भी किससे, नेगेटिव से। तो मैं क्या लिखूंगा, s ऑफ -3, क्योंकि -3 क्या है, नेगेटिव इंडेक्स। और अगर मैं 2 लिखूंगा तो भी u मिलेगा। चलो इसमें मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अगर मुझे 2 निकालना है तो क्या करना है, मैंने बोला s ऑफ 2, तो s ऑफ 2 पे कितना है, u है। और अगर मैं लिखूँ s ऑफ -3, तो s ऑफ -3 पे भी क्या है, u है। तो ठीक है ना। तो नेगेटिव इंडेक्स क्या है, अलाउ है हमारी पाइथन में, जबकि अदर लैंग्वेजेस में नेगेटिव इंडेक्स अलाउ नहीं है, ठीक है। अब बात आती है पॉजिटिव इंडेक्स कैसे चलता है। पॉजिटिव इंडेक्स, तो पॉजिटिव इंडेक्स जो मेरा चलता है वो चलता है मेरा किस तरह से चलता है, पॉजिटिव इंडेक्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। जो पोजीशन होती है पॉजिटिव इंडेक्स की वो होती है लेफ्ट टू राइट, और जो नेगेटिव इंडेक्स की पोजीशन होती है वो किस तरह से होती है हमारी, वो होती है हमारी राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो देखो ये तो सिंपल सी थिंग थी जो कल हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा था, उसमें से मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रिंग में किस तरह से हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लोग कंप्लीट नहीं बोलेंगे कि हमारा स्लाइस ऑपरेटर का काम है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्लाइस ऑपरेटर का काम नहीं किया है। स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है, बड़ी सी स्ट्रिंग में से छोटा सा पार्ट निकाल लेना। जैसे स्लाइस मैंने बता दिया है, फ्रूट का एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे क्या है, क्या मैंने बड़ी सी स्ट्रिंग तो ली है, लेकिन क्या मैंने कुछ पार्ट निकाला, मैंने एक एक कैरेक्टर निकाला है, ठीक है। बट ये तब स्लाइसिंग कहलाएगा जब मुझे मान के चलो शुभ में से HU निकालना या BUH निकालना, मतलब एक सब स्ट्रिंग निकालना, क्योंकि ये तो एक कैरेक्टर कहलाएगा। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, कैरेक्टर। और स्लाइस ऑपरेटर क्या करता है, बड़ी सी स्ट्रिंग में से क्या निकाल लेना है, सब स्ट्रिंग को निकाल लेना, वो स्लाइस ऑपरेटर का काम होता है। ये स्ट्रिंग नहीं निकल रहे हैं, अपन ने क्या निकाले हैं, कैरेक्टर। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक बात और कॉन्सेप्ट और समझ लो कि यहाँ तो आप लोगों ने एक चीज देख ली यहाँ पे कि यहाँ पे कितना है 0 to 4, 4 मतलब लास्ट है। अगर मैं इसके आउट ऑफ वैल्यू डालूं तो क्या होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया s ऑफ 10, ठीक है। क्या s ऑफ 10 हमारा इंडेक्स है, इसमें नहीं है इंडेक्स, और एंटर करो तो इमीडिएटली वी विल गेट एरर।
क्या, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है ना, क्योंकि क्या है आउट ऑफ रेंज है, उसके में रेंज है ही नहीं है, उसमें तो लास्ट रेंज क्या है हमारी 4 है, और हम लोग 4 के अबव इसमें ले रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग नेगेटिव इंडेक्स में डालेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग नेगेटिव इंडेक्स में क्या है, हमारा लास्ट इंडेक्स क्या है नेगेटिव का, वो हमारा है -5। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, -5 नहीं लेना है, मुझे लेना है -10। तो क्या होता है, तो पहले तो मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद बोला एस ऑफ -10, ठीक है ना, एस ऑफ -10 इमीडिएटली सेम एरर, ठीक है ना, क्योंकि रेंज के अंदर हमारा -10 भी तो नहीं है, ये तो -5 पे मेरा लास्ट हो गया, इसलिए। अब बात आती है स्लाइस की। स्लाइस ऑपरेटर करता क्या है, स्लाइस ऑपरेटर क्या है हमारा, ठीक है, जो कि रिटर्न करता है हमारे बड़ी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग का, ठीक है, कोई स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग क्या होता है हमारा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। उस स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट का निकाल लेना हमारा क्या कहलाता है, स्लाइस कहलाता है, ठीक है। अब देखो स्लाइस में क्या होता है, स्लाइस के अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएं तो स्लाइस का सिंटैक्स जो होता है वो होता है बिगिन कॉलन एंड, ठीक है ना, बिगिन कॉलन एंड। मतलब क्या है, जैसे स्ट्रिंग लिखिए S1 मैंने बोला 4, तो बिगिन मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से मतलब क्या है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हो रहा है, तो इससे हमारा मतलब क्या है H, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम H, और 4 मतलब 0 1 2 3 4। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस पर काम करते हैं तो आप लोग के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना। ये मैंने जो यहाँ पे डिफाइन किया है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 पे क्या है मेरा H, तो आप लोग बोलोगे H। और कहाँ तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4, तो मतलब क्या है, सब स्ट्रिंग में क्या आना चाहिए, UBH, ठीक है, यही आना चाहिए ना, क्योंकि जो हमने वैल्यू डिफाइन कर दी वही तो हमने दिया है, स्टार्ट S कॉलन, और हमारा जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, S1:4, ये हम लोगों का क्या था, स्ट्रिंग थी, उसमें से हम लोगों ने क्या निकाला है, ये SUBH। तो S ऑफ 1 ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हम लोगों ने देखा 1 पे हमारा क्या है H है, और 4 पे हमारा क्या है, ये भी H है, तो UBH, क्या ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करके देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं। आप लोग को लगता है कि अगर ये आंसर आता है तो हम लोग चेक करते हैं, क्या करेंगे, S ऑफ 1:4 यही है ना, एंटर करो। क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर आया है, HUBH, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, और HUB मतलब लास्ट H नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा सिंटैक्स है ये रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिन टू एंड -1, ठीक है ना, हमेशा ये रिटर्न करेगा, कभी भी एंड नहीं रहेगा। ये जो हमारा रिटर्न करता है ये करता है हमारा बिगिन, मतलब बिगिन टू, ठीक है ना, रिटर्न, इसमें लिख लेना रिटर्न सब स्ट्रिंग, क्योंकि स्लाइस का काम चल रहा है तो क्या है, सब स्ट्रिंग, रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिन टू एंड -1, ठीक है। एंड तो 4 है लेकिन -1 क्या कहलाएगा हमारा 3। तो अगर अब हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो अब क्या आ रहा, बिगिन मतलब H टू एंड -1 मतलब 3, तो HUB हब, ठीक है ना। इस वजह से मुझे ये वाला आंसर यहाँ पे मिला है, ठीक है, क्लियर। चलो 2-3 एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि और हम लोग कैसे करेंगे। मान के चलो अब मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ एस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की, HUB, ये तो आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे बोला 2:4, ठीक है, तो इमीडिएटली आंसर क्या बनेगा, 2 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो इंडेक्स में स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है 2 मतलब क्या है U से तो स्टार्ट होगा। 4 मतलब n-1 मीन्स 3, तो हमें कितना लॉक करना है, सिर्फ इतना पार्ट हमें लॉक करना है। जो हमारा पार्ट जो लॉक हो जाएगा वो कितना लॉक होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है ना, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, U से, बट एंड -1 तो जो कि 4 दिया है, और n-1 मतलब 3 पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, UB। तो हम लोगों ने देखा UB। क्या हम लोग इसको चेक करें, तो अगर चेक करते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग इसमें स्टोर करनी पड़ेगी, ये हमने स्ट्रिंग स्टोर कर दी, और मैंने बोला S:2:4, ठीक है ना, 2:4 एंटर, ठीक है, तो UB। तो इस तरह से हम लोग गेट कर लेंगे अपने आंसर, ठीक है। चलो और भी कॉन्सेप्ट है इसके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं सब आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे निकालना है 1 और मैंने एंड यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है, स्टार्टिंग डिफाइन है बट एंड डिफाइन नहीं है, तो क्या आंसर आना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और एंडिंग क्या होता है n-1, बट इस बार तो एंड है ही नहीं है। अगर यहाँ पे एंड में लिख देता 5 तो क्या हो जाता, तो डिफाइन हो सकता था 0 मतलब 1 to 5। इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो 0 1 2 3 n-1 मतलब H, ठीक है ना। तो कितना आंसर आना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, HUBH, ठीक है। लेट मी चेक, ठीक है, चेक करते हैं। S ऑफ 1:4
5 और एंटर, HUBH। क्लियर। अगर ये आउट ऑफ बाउंड होता तो क्या होता, इसका आंसर क्या है, HUBH। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 दे दूँ, 1:1:6, तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो है नहीं। अभी हम लोगों ने जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखा, वो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या देखा मैंने, कि अगर स्ट्रिंग में अगर हमारा आउट ऑफ रेंज जाता है, इसमें भी देखो 6 नहीं है, क्या है 4 है, तो हमारा क्या होता था, स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स एरर आती थी। क्या इसमें इंडेक्स एरर आएगी? ठीक है ना, देखो चेक करो, क्या इसमें इंडेक्स एरर आएगी? नहीं आएगी इसमें कोई भी इंडेक्स एरर। देखो चेक करते हैं, लेकिन कोई इंडेक्स एरर आई नहीं, जबकि जो आंसर मुझे इसमें मिला वही आंसर मुझे इसमें मिला। तो इससे क्या पता चलता है, इंडेक्स एरर इज नॉट एप्लीकेबल इन स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मतलब ये एक बात और क्लियर हो रही है, अगर मैं यहाँ पे 100 भी ले लूँ तो भी एरर नहीं आनी चाहिए, 1:100, ओके, तो भी कोई एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से वो इंडेक्स एरर नहीं देगा, जो लास्ट तक वैल्यू रहेगी वही वैल्यू हमें स्लाइस ऑपरेटर प्रिंट करता है, कोई इंडेक्स एरर इसमें हमें नहीं मिलती है। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया हमें किसके अकॉर्डिंग, स्लाइस के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या आंसर आया मेरा यहाँ पे, SHUBH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टार्ट हुआ था तो HUBH। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर HUBH आएगा ना, क्योंकि एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो, यहाँ पे मैंने बोला, और मैंने क्या बोला था, 1:6, तो 1:6 इस तरह से, तो HUBH। ठीक है, अगर मैं 0 दे देता तो क्या आ जाता, तो पूरा नेम आ जाता। ठीक है ना, तो HUBH मतलब चाहे आप कुछ भी डिफाइन करो, लास्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स कुछ भी डिफाइन करो, वो ऑटोमेटिकली वही लेगा जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या है, एंड डिफाइन ही नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है ना, मेरे पास एंड ही नहीं है, मैंने तो स्टार्ट बोल दिया, स्टार्ट 1 से होना है, एंड क्या है पता नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेम कंडीशन है, इसमें सिर्फ यही होगा कि जब एंड डिफाइन नहीं होगा तो वो क्या ले लेगा, जो स्ट्रिंग है लास्ट में वो पूरा प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल डीप में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप लोगों को सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो क्या हुआ, अगर एंड डिफाइन नहीं है तो जहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 से, तो 1 से क्या है मतलब H से, और एंड कोई डिफाइन नहीं है। जब एंड हमारा डिफाइन नहीं है तो स्टार्टिंग तो हमारा S से चल रही है, एंड कोई डिफाइन नहीं है, तो जितना जहाँ तक स्ट्रिंग हो तब तक हम लोग करते रहेंगे प्रिंट। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सेम HUBH। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि इस बार मैंने क्या किया, एस टू डिफाइन, इस बार मैंने बिगिन डिफाइन नहीं किया, मैंने एंड डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने क्या किया, बिगिन डिफाइन किया लेकिन एंड डिफाइन नहीं किया, तो इसमें क्या है, मतलब क्या है, स्टार्टिंग कुछ पता ही नहीं है लेकिन एंड दिया है। एंड का एक बात तो क्लियर है, एंड -1 होता है, तो 4 है, तो यहाँ मतलब यहाँ तक हमें प्रिंट होगा। ठीक है, अब एंड स्टार्ट नहीं है, तो हमेशा जब भी स्टार्ट नहीं होता तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो हमारी स्ट्रिंग कितनी प्रिंट होगी, SHUB। ठीक है, तो हम लोग के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, SHUB। लेट मी चेक आउट। ठीक है, हम लोग उसको चेक करते हैं जरा, ये आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या बोला, एस ऑफ, क्या कर देंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया था ये 4, ठीक है, और एंटर कर दो, तो SHUB, यही हम लोग का आंसर है, SHUB। ठीक है, क्लियर हो रहा ना कॉन्सेप्ट हमारा, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग को करते हैं। और भी हम लोग एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे मैंने इस बार कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिंपल S और कॉलन कर दिया, कि मैंने क्या कर दिया, ना कुछ स्टार्ट दिया ना कुछ वो दिया, S और कॉलन। अब क्या होगा, जब मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो क्या होना चाहिए, जब हम लोग ना ही हमारे पास स्टार्ट है ना ही हमारे पास एंडिंग है, तो क्या होगा, इसमें हमारा सिंपल सा कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो SHUBH कंप्लीट स्ट्रिंग मेरी इसमें प्रिंट होगी। तो ऐसे ही क्या है, आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट अपने मन से बना के अपनी प्रैक्टिस में लगाना है, जिससे आपको स्लाइस ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, जिससे आपका क्लियर होना ही चाहिए। अच्छा चलो, हम लोगों ने एक चीज़ तो देख ली है, स्लाइस ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर हम लोगों ने देख लिया, हर तरह से पॉइंट टू पॉइंट करके देख लिया। थोड़ा सा हम लोग इसको और डीप में जाते हैं, और हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसमें नेगेटिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैंने बोला S ऑफ -1 कॉलन -4। ठीक है, S ऑफ -1 -4। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा, -1 -4। ठीक है, एंड -1, क्या आंसर आएगा, देखो एरर, क्या आया आंसर, एरर तो नहीं आएगी, क्या आया आंसर, ब्लैंक, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी उसने हमें इसे क्या दे दी, एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई एरर भी नहीं दी है। अगर वो होता, क्या बोलते हैं, अगर हम लोग जब हम लोग स्ट्रिंग में से निकाल रहे थे और जब हम लोग आउट ऑफ रेंज ले लेते थे तो क्या होता था, इंडेक्स एरर आती थी, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि बिगिन में हमेशा क्या होना चाहिए हमारी, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है, इसमें बिगिन क्या है हमारी, हायर है कि नहीं है,
बिगिन हमारी क्या है, हायर है, और एंड हमारा क्या है, लोअर है, यही तो है। तो क्या होता है जब भी हम लोग इस तरह से नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यही इसका एक रीज़न है कि बिगिन कभी भी हमारा हायर नहीं होना चाहिए और लोअर होना चाहिए हमेशा बिगिन, और एंडिंग हमारा क्या होना चाहिए, हायर। अब देखो जरा मैं यहाँ पे करूँ एस ऑफ -4 कॉलन -1, या फिर सॉरी हाँ -4 कॉलन -1। अब देखो क्या होता है यहाँ पर एंटर, ठीक है। तो अब हम लोग को मिला कि नहीं मिला स्ट्रिंग। तो यही है कि हमेशा हमें बिगिन क्या रखना पड़ेगा, लोअर रखना पड़ेगा, और एंड क्या रखना पड़ेगा, हाई। अब देखो -4 मीन्स h, 2 -1 -HUB, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, -2। तो हमें कहाँ तक प्रिंट होगा, ये हमारा HUB तक, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग नेगेटिव इंडेक्स अलाउ तो है, बट क्या है, हमेशा जो h होना, जो हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए, एंडिंग हमेशा हायर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हमारा एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग निकाल के देखें, हमने बोला -3, सॉरी मैंने बोला यहाँ पे, चलो -3, चलो 5 से ले लेते हैं, -5, और यहाँ पे बोला कॉलन -2, ठीक है। अब क्या होगा, एंटर, SHU, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जरा -5 से स्टार्ट होगा, इस कंडीशन में क्या होगा मेरा, इस कंडीशन में मेरा जो होगा वो -5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। HU और क्या है, -2 -1, एंड -1 होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3 बन जाएगा, तो SHU, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग नेगेटिव इंडेक्स भी हमारा चलता है, ठीक है। तो यही है हमारा क्या होता है, स्लाइसिंग होता है, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया, जब इस तरह से अगर हम लोग दे दें तो कोई एरर नहीं आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 भी दे देंगे कोई एरर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये इंडेक्स एरर नहीं देता है, क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं सारे कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग के, तो हम लोग क्या करेंगे, एंडिंग में कुछ भी दे देंगे तो वो कोई एरर नहीं देगा, तो सारे कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग के बचे होंगे वो सब कुछ हमारा प्रिंट करके दे देगा। ओके, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है स्लाइसिंग का, वो ये है, अभी मैंने क्या पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया है कि एस, बिगिन और एंड, रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम द बिगिन टू एंड -1, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इसका एक सिंटेक्स और है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जंप भी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अभी जो सिंटेक्स अपन ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, बिगिन एंड, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है हमारी स्टेप, ठीक है ना। स्टेप मतलब होता है आपको कितना जंप करना है स्ट्रिंग के अंदर, तब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कोई बड़ी स्ट्रिंग अगर हम लोग ले लें, मान के चलो इस बार मैंने स्ट्रिंग के अंदर ले लिया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मैंने ले लिया, ठीक है, टेक्निकल, यहाँ पे मैंने ले लिया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब बात आती है हमारी स्ट्रिंग है, अगर मैं इसमें क्या लगाऊं, इसमें मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं अपना कौन सा, स्लाइस का। मैंने इस तरह से लिखा 1:10, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, 1:10 के अकॉर्डिंग 0 1, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तो मेरा ये हो जाएगा, और n-1 है इसलिए कहाँ तक आना चाहिए, I तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा ना, तो 0 क्या रहेगा, T, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन n-1 तो I पे रुक जाएगा, और 0 से क्या होगा, E से, तो E से स्टार्ट होना चाहिए और I पे रुकना चाहिए, ठीक है। यही हम लोग के अकॉर्डिंग आना चाहिए। चलो हम लोग इसको चेक करते हैं अपने पाइथन पे, यहाँ पर आ जाते हैं और क्या करते हैं, फिर से ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पाइथन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को पेस्ट किया और एंटर किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, 1:10 और एंटर, ठीक है। तो वही स्टार्ट हुआ ना, ई से स्टार्ट हुआ, और मैंने कहा था बोला था आई तक, क्योंकि n-1 तक चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं भी पढ़ा चुका हूँ। अब मैंने क्या बताया, स्टेप, तो स्टेप मैं करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, 0 मैंने बोला 1:10:2 लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो है, और वो चलेगा कहाँ तक, n-1 मतलब 9 तक, इतना तो है, मतलब यही स्ट्रिंग आपके सामने आ गई इसके अकॉर्डिंग। बट इस बार 2 लगा है, तो देखो 2 से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 1 से 1 2 मतलब जंप हो जाए 2 पे, मीन्स E to H। देखो एक बार आंसर देख लो और क्लियर हो जाएगा। अगर इस पे आंसर देखो, देखो क्या हुआ आंसर में, जब मैंने जंप किया तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे रहा है 0 1,
ठीक है ना। यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग पे लगाया ना हम लोगों ने, तो यहाँ से जो सब स्ट्रिंग अगर हम लोग निकालेंगे वो सब स्ट्रिंग तो ये कहलाएगी अगर निकाल के देखें, लेकिन हर एक सब स्ट्रिंग पे कितने का जंप करना है, 2 का। तो 1 2 मीन्स एच आना है, फिर एन नहीं आना है तो आई आना है, फिर सी नहीं आना है तो ए आना है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, इसमें जंपिंग वाला सिस्टम है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आप लोगों को और क्लियर समझना है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चार्ट में समझा देता हूँ कंप्लीट, तो इसके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए इसमें हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल समझने में क्लियर समझना है। ठीक है, स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ब्लॉक बनाने पड़ेंगे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, ठीक है, डायग्राम आपके सामने, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग की स्ट्रिंग क्या थी, इसमें स्ट्रिंग थी हमारी S1:10। जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, S1:10, और मैं कितने का जम कर रहा था, यहाँ पे 2 का मैं जम कर रहा था। तो इसमें अब हम लोग आंसर को ट्रेस करते हैं। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मतलब क्या है, यहाँ से, तो स्टार्टिंग तो हो रही यहाँ से, और कितना है 10 तो क्या हो जाएगा हमारा n-1, मतलब 9 तक तो हमारी ये हो गई लॉग। अब क्या है, 2 का जंप लेना है, तो देखो 1 है, 1 पे क्या है, ई है, तो देखो ई तो आना ही है, यहाँ पर ई तो हमारा आ गया। अब ई पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 2 का जंप, मतलब 1 मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 2 का बोला तो 1 तो सी है और 2 पे क्या है हमारा एच, तो ई 1 और 2, तो मतलब इमिडिएटली क्या प्रिंट होगा हमारा, यहाँ पे एच प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इमिडिएटली हमारा एच तो प्रिंट होने लगेगा। तो ई प्रिंट हो चुका है, अब क्या प्रिंट होगा मेरा, यहाँ पे एच प्रिंट होगा। एच प्रिंट होने का फिर से अगेन 1 2, तो अब क्या प्रिंट होगा हमारा, आई प्रिंट होगा। ओके, आई के बाद क्या है 1 2, अब क्या प्रिंट होगा हमारा, ए प्रिंट होगा। ए के बाद क्या है 1 2, अब क्या प्रिंट होगा, आई। रेंज खत्म, इसके बाद क्या है हमारा 10 आ जाएगा, तो ई एच आई ए आई, क्या हमारा यही आंसर आ रहा था, ई एच आई ए आई। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे। सपोज चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जिससे और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जो कि हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है मेरी 1 है, और इस बार मैं स्ट्रिंग में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, या फिर चलो फिर से लिख लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्योंकि हमारे 19 तक है ना, तो मैंने बोला यहाँ पर एस कॉलन, और मैंने बोला यहाँ पे 5:18:2। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने टफ बना दिया है। तो 5 से स्टार्टिंग है, मतलब कहाँ से लॉक होगा मेरा, 5 से तो मेरा लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आई से मेरा लॉक होगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना। 18 मतलब कितना, 17 तक, इसलिए मैंने इंडेक्स लिख लिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि 18 मतलब n-1 मीन 70 तक हो गया लॉक। अब प्रिंट क्या होगा इसमें हमारा, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो इसमें मेरा प्रिंट क्या होने लगेगा, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले तो वो 5 पे क्या है, आई तो आना ही है। उसके बाद क्या है 1 2, तो 1 2, तो जंप होने के बाद क्या आएगा, ए, अगेन एल क्या हो जाएगा, एल नहीं आएगा तो फिर आई। ठीक है, आई ए आई, फिर से क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से 5 और फिर 2 का जंप, तो 1 2, 2 पे क्या है हमारा ए आया, फिर 1 2, तो फिर क्या है आई, अब फिर 1 2, तो अब क्या प्रिंट होगा हमारा एस। अब आप लोग समझ गए होंगे एस के बाद क्या प्रिंट होना है। यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया एस। ठीक है ना, एस के बाद क्या प्रिंट होगा मेरा, आई ए आई एस। ठीक है ना, अगेन ये थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको चलो हम लोग फिर से देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, जिससे एक सीक्वेंस में आंसर चले। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते जाएंगे। तो स्टार्टिंग किसने था हमारा 5 से, तो मीन्स आई ए आई, उसके बाद एन नहीं आएगा तो एस, टी नहीं आएगा तो फिर से आई आएगा, और फिर टी नहीं आएगा तो क्या आएगा, यू आएगा, और यू के बाद क्या आएगा, आई आएगा। ये आंसर आना चाहिए, क्यों, स्टार्टिंग फ्रॉम ए और 5 to 17 जाना था, तो वो 2 का जंप लेना, तो 1 2 आई, एल के बाद फिर से आई, फिर एन नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा एस, एस के बाद टी नहीं आएगा, आई आएगा, फिर टी नहीं आएगा, यू आएगा, यू के बाद क्या आएगा, सीधा आई आएगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, आई ए आई एस आई यू आई। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अभी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर इसी में क्या लिखना है मुझे, एस ऑफ 5:18:2 और एंटर। क्या यही आंसर आया जो हम लोगों ने फाइंड किया है, आई ए आई एस आई यू आई। ठीक है, तो अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा किसका, जो हमारा स्लाइस ऑपरेटर था। ठीक है, बहुत यूज होता है हमारा स्लाइस ऑपरेटर, कहीं पर भी यूज करना चाहो। ठीक है, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अब हम लोग 1 का जंप ना करके 3 का जंप करके देख लेते हैं। छोटा सा कर रहा हूं मैं ताकि जल्दी हो जाए। क्या हो जाएगा, 1 कॉलन मैंने बोला 15 और कॉलन 3 का जंप। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए,
स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मतलब ई से स्टार्ट होगा हमारा, ई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 फिर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, फिर 1 2 3 फिर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। पहले मैं उसको लॉक कर दूँ, कंफ्यूजिंग हो रही हो तो क्या करना है हम लोग को, मतलब 0 to 14 चलना है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा है तो फिर से देख, थोड़ा ध्यान से देखना, 0 to 14। तो 0 1 2 3 14 मीन्स क्या रहेगा, हाँ 15 मीन्स है, तो 14 तक तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद क्या करना है मुझे, सबसे पहले क्या है 1, तो मैंने ई प्रिंट कर लिया। उसके बाद क्या है मेरा 1 3 का जंप है, तो 1 2 और 3, 3 पे क्या है एन, फिर से 1 2 और 3, 3 पे नेक्स्ट क्या है ए, 1 2 और 3, फिर क्या आएगा एन, एन के बाद क्या आएगा आई, ठीक है। एन और आई और आएंगे हमारे, तो यहाँ पे क्या आएगा एन और आई, तो यहाँ पे मैं एन और आई को और ऐड कर देता हूँ, एन और आई। अब हम लोग ज़रा चेक करते हैं क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या है हमारी, एस ऑफ 1 कॉलन 15 कॉलन कितने का जंप करना है मुझे, 3 का जंप करना, एंटर कर दो। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, ENANI, ठीक है ना, तो राइट है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, चाहे वो 4 का हो चाहे वो 5 का हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है क्या, स्लाइस ऑपरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी हमारे पूरे पाइथन का, इसलिए मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया, बड़ी बड़ी स्ट्रिंग बना के पूरा इंडेक्सिंग बना के बनाया, ठीक है। इससे इजी आपको कहीं पे पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा पाइथन, इसलिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं ना वो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। वो मटेरियल मिल रहा है ना, कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए हमारे पाइथन के साथ। जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी क्या चल रही हैं, एक्सेल की भी चल रही है, उनको भी करना है आप लोगों को कंटिन्यू, और पाइथन को भी करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।